मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो लाइक करें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष सूचना देनी है, सुझाव देनी है तो हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें। मित्रों, सच्ची चिर स्थायी का जो प्रगति है उसको समझने से जीवन में एक अद्भुत क्षमताएं विकसित होती है और भावनाओं में भी देवत्व का विकास होता है और कृतित्व में शुचिता व पवित्रता का समावेश होता है। यदि हम सच्चे अर्थों में जीवन का सदुपयोग करना चाहें तो अपने मन स्थिति को, मन क्षेत्र को सत प्रयोजन के कार्यों में संलग्न करना होगा और यदि समुन्नत ढंग से प्रगति करना चाहते हैं तो अपने विचारों का अनुसंधान करके जो समाज की सेवा है, परिवार की सेवा है और व्यक्तिगत उन्नति है उसको सिरोधार्य करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने विचारों का संतुलन मस्तिष्क के माध्यम से केंद्रीभूत नहीं करते हैं तो सफलता जो है संदिग्ध रहती है। अगर कोई भी कार्य हम करें मनोयोग पूर्वक करें तो देखेंगे कि उसमें हर प्रकार के विपदाएं, घटनाएं, परिस्थितियां संघर्षशील आती हैं और आती ही रहेंगे। इन सब चीज़ों का संशोधन करके ही हम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक अपने विचारों का अनुसंधान नहीं करते हैं तब तक आत्मा जो है कुंठित रहती है और श्रेष्ठ मार्ग के लिए प्रशस्त नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों का विचार और संशोधन करने के लिए एक आधार है हमारे पास, गायत्री महामंत्र। अगर हम इस गायत्री महामंत्र का उच्चारण सच्चे मन से करते हैं तो देखेंगे शरीर में एक अद्भुत दिव्य क्षमताएं विकसित होती है और विचित्र ढंग से वाइब्रेशन होता है जो मन को, आत्मा को अच्छे कार्यों में सत्प्रयोजन के लिए प्रेरित करती है और नए नए विचारधाराओं का समावेश करके जीवन को परिपुष्ट बनाती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनः। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावितिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल, अद्भुत और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सच्ची व चिर स्थायी प्रगति के दो अवलंबन।
ध्यान देने योग्य बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। भौतिक प्रगति के लिए बलिष्ठ शरीर, प्रशिक्षित मस्तिष्क, आकर्षक व्यक्तित्व, अभीष्ट उपार्जन, परिपूर्ण परिवार, आवश्यक वातावरण तथा अनुकूल अवसर की अपेक्षा रहती है। यह साधन जिसे जितने मिल जाते हैं वह उतनी ही लौकिक सफलता प्राप्त कर लेता है। मित्रों, आत्मिक प्रगति का मूल्य, महत्व, सुख एवं प्रतिफल भौतिक सफलताओं की अपेक्षा सहस्त्रों गुना अधिक है। इतने पर भी उसके लिए दो ही साधन पर्याप्त है। एक भावनापूर्ण उपासना, दूसरा जीवन को उत्कृष्ट अनुकरणीय बनाने की साधना। इन दोनों के लिए यदि स्थिर मति और प्रगाढ़ निष्ठा के साथ प्रयत्न किया जाए तो निस्संदेह आत्मिक प्रगति भी उसी तरह मिल सकती है जैसी कि भौतिक प्रगति। मित्रों, जीवन की महत्ता और सफलता उसकी आत्मिक प्रगति पर निर्भर है। भौतिक सफलताएं उतनी देर ही आनंद देती हैं जब तक कि उनकी प्राप्ति नहीं होती है। जैसे ही वह मिली कि उनका आनंद समाप्त हुआ। सच्चा और चिरस्थायी सुख और लाभ आत्मिक प्रगति पर ही अवलंबित है। इसलिए जो मानव जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग करना चाहते हैं और जिस आनंद के लिए यह जन्म मिला है उसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें आत्मिक प्रगति के लिए तत्पर होना चाहिए और उसके दोनों आधारों उपासना और साधना का अवलंबन ग्रहण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।